फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों 24 मार्च आने वाली 24 मार्च 2025 को वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और टीबी के जीवाणुओं की खोज कर ली गई थी 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने। और आज हमारा KCC किंग्सवे कैंपचे सेंटर, जहाँ पर एक OPD लगती है, 100 दिन का 100 डेज़ का एक टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि टीबी का रोग सबसे ज़्यादा उनको हो सकता है जो किसी तरह का नशा करते हैं या बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। कुपोषित जो खाना सही नहीं खाते उन्हें भी हो सकती है। 60 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति को भी संभावना बढ़ जाती हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उन्हें भी ये बीमारी की संभावना बहुत प्रबल होती है। जो लोग किसी ऐसे मरीज के संपर्क में आए हों जिनको टीबी का रोग हो, तो उन्हें भी संभावना हो सकती है। तो ऐसे ही मैं भी हूँ, मैं भी टीबी के मरीजों के संपर्क में अक्सर, क्योंकि ड्यूटी वही है, तो इसलिए अपना ख्याल रखें। टीबी के रोग को ख़त्म करने में अपना योगदान ज़रूर दें। टीबी मुक्त भारत सुंदर भारत नारे के साथ देखिए, जो लोग नशा कर रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि नशा छोड़ने की कोई ख़ास दवाई संसार में है नहीं। मतलब विड्रॉल की तो है, टूटन की तो है, जो नशे के कारण होने वाले दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उसकी तो है ही दवाई। दर्द हो गए, फीट्स आ गए, मतलब जो टूटन होती है उसका तो है, लेकिन नशा आप ना करें पूरी ज़िंदगी, इसकी कोई दवाई नहीं। इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ पद्धतियां हैं, कुछ इलाज की टेक्निक हैं, कुछ तरीके हैं। उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हम इस बीमारी को अरेस्ट कर सकते हैं, हम नशा मुक्त हो सकते हैं। असल में क्या है, अभी तक हमारे दिमाग में यही बात चली है कि हम नशे को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप नशे को कई बार छोड़ देते हो। 2-2 महीने, 3-3 महीने तक आप नशा छोड़ देते हो और उसके बाद दोबारा से आप शुरू। लेकिन जो आप छोड़ते हैं 2-2, 3-3, 4-4 महीने, तो आपके दिमाग में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं नशे को कंट्रोल कर सकता हूं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। नशे ने आपको भ्रमित कर दिया। जैसे अभी वो कह रहा था लड़का कि ये तो अपने ऊपर है। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है नशा करने वालों की। उनको दिमाग में यही लगता रहता है कि मैं अगर चाहूं तो नशा अपने आप। ये नशे का मायावी चालाक पाठ है जो आपको भ्रमित करके रखता है कि आपको किसी की सहायता की जरूरत, आपको किसी की मदद की जरूरत, आप अपने आप नशा मुक्त। असल में पिछली बार जब आपने नशा छोड़ा था और 2 महीने 3 महीने नहीं किया था, तो आपके दिमाग में वो एक भ्रमित हो जाती है चीज कि मैंने तो पीछे भी अपने आप छोड़ दिया था, मैं किसी की मदद के बिना भी मैंने नशा, और वो तो बस एक चूक हो गई थी तो मैंने दोबारा। ये देखिए मायावी पाठ है इस बीमारी का, चालाक पाठ है, भ्रमित करने वाला पाठ है। दोस्तों ये रह रहकर आप नशा छोड़ते भी रहेंगे और इसी जीवन को खत्म कर देंगे आप। ये जो जीवन है इसमें क्या हो रहा है, छोड़ रहे पी रहे, छोड़ रहे, और मतलब नशा छोड़ने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत, किसी की सहायता की जरूरत। वो तो घर वाले बेवकूफ है जिन्होंने मुझे यहाँ, मैं तो ठीक होने वाला था, मैं तो ठीक, मैंने तो कह दिया था कि होली के बाद बिल्कुल। अरे भाई साहब देखिए, नशा अगर छोड़ना चाहते हैं तो एक कार्यक्रम है जो आपको सुरेश यहाँ सिखाते हैं ना, ये कार्यक्रम है, इसे सीखें आप।
डिजायर रखें, मतलब रुचि रुझान रखें कि मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं। और यहां पर इस सारे प्रोग्राम के अंदर हम आपको क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए एक तोहफा जो आपको मिल सकता है, एक तोहफा IEC, क्या कह रहे हैं, आई मतलब इंफॉर्मेशन, क्या कह रहा है, इसको जूम कर दो, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और कम्युनिकेशन। देखिए 3 चीज हैं। अगर मेरे पास सही से इंफॉर्मेशन हो कि नशा कैसे लोगों ने छोड़ा है, मेरे पास सही एजुकेशन हो कि नशा छोड़ने के लिए क्या क्या करना होता है, मेरे पास सही कम्युनिकेशंस हो कि नशा छोड़ने के लिए किन किन साधनों का, तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आपको वो लोग हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, मतलब जिन्होंने नशा किया और फिर ऐसे कई लोग आपके जानकारी में संपर्क में आएंगे जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, उसी को हम विजेता कहते हैं, जो नियमित प्रोग्राम करते हैं, नियमित नशा मुक्त रहते हैं, उसको कहते हैं स्टिक टू द विनर। क्या कहते हैं, जैसे आपके यहाँ सुरेश है ना, और भी लोग हैं, तो आप उनसे पूछें कि आपने कैसे मेहनत की, क्या किया, तो वो जो बताते हैं अपना अनुभव, इससे बड़ी कीमती कोई चीज। और जो यहाँ पर रह के आप सारी चीजें करते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। IEC मतलब होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात हम आपको तभी कह सकते हैं, वो देखो एक आदमी क्या हुआ, उसको दवाई चल रही है, तो जब तक ये नहीं होगा आप में, तो भाई साहब नशा मुक्त होना असंभव है। मेरी जानकारी में यही एक कार्यक्रम है जिसको फॉलो करके आप नशा मुक्त, डायरेक्शन फॉलो करके, देखिए एक तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा यही हो सकता है, पुरस्कार, कि आप विश्वास करने लग जाएं कार्यक्रम के ऊपर, आप हिम्मत जुटाएं। अगर विश्वास होगा, रिजल्ट आएंगे तो साहस भी बनेगा। और फिर ऊपर वाले से प्रार्थना करें, विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो के इन दोनों में कि मैं नशा अपने आप छोड़ सकता हूं या मुझे सहायता लेनी पड़ेगी। सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं आप दिन रात यहाँ पर कि हे प्रभु मुझे इतनी आत्मिक शांति दो उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, हिम्मत दो उन्हें बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और इन दोनों में भेद जानने की, तो मैं अपने आप नशा छोड़ सकता हूँ या मुझे सहायता लेनी होगी। इन दोनों ही चीजों में मुझे भेद जानने की सद्बुद्धि दो, क्योंकि सद्बुद्धि गायब है। यहाँ पर आप अटक गए, यहाँ पर आप अटक गए, सीख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, बाथरूम जाने की परमिशन मांग रहे हैं, सेशन के बीच में चीफ होते हुए भी विजडम काम नहीं कर रही। विजडम ना अपने लिए, ना आप चीफ का मतलब यह है कि रोल मॉडल, आदर्श व्यक्तित्व, ना मैं खुद आदर्श बनाऊं और ना लोगों को आदर्श मैसेज, मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं कि मैं भी जा रहा हूं सेशन के बीच में और तुम भी, मैं भी परमिशन ले रहा हूं तुम भी, तो ये एक आदर्श चीफ नहीं है। इसलिए सद्बुद्धि मांगे ईश्वर से कि नशा छोड़ने के लिए मुझे क्या प्रोग्राम करना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं नशा मुक्त हो सकता हूं तो आप भी, सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात, मैं हो सकता हूं तो आप भी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों 24 फरवरी से 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य में, विश्व टीबी दिवस, टीबी का रोग जो बहुत ही खतरनाक है,
तो 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने इस एक बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की, तो उसके बाद से ही इसके इलाज और इसके दवाई में बड़ी सहायता मिली। उससे पहले मालूम नहीं था कि किस तरह का ये बैक्टीरिया है। तो डॉक्टर रॉबर्ट कॉच के लिए जोरदार ताली दोस्तों, कि उन्होंने इस बैक्टीरिया की जांच